इस संघर्ष को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? राजनीति में आ सकता है। देखिए सोन जी, ऐसा तो कोई है नहीं, राजनीति में तो आम आदमी भी आ सकते हैं, लेकिन आप कई सालों से पहले क्यों नहीं आए? देखिए शिक्षा ही जरूरी है, शिक्षा के बिना आज कुछ नहीं है, शिक्षा में जरूरी है। और भी आप क्या कहना चाहोगे आपके समाज को? के साथ में खड़े हैं ओसिया में। सर क्या मानते हो बाकी पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा आपके समाज से? पूरा प्रभाव पड़ेगा। अभी चारों तरफ से रिश्तेदारों पे दबाव बना रहे हैं, परिवार के लोगों पे दबाव बना रहे हैं। जो लोग मुझे पूछते तक नहीं थे, बतलाते तक नहीं थे, वो आज हितैषी बन रहे हैं, फ़ोन करके कह रहे सोहन जी ऐसा क्यों कर रहे हो, साथ में आ जाओ। अरे भाई साथ में क्यों आना, मैं मेरे कैरियर की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एमएलए बनना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हालांकि युवा शक्ति अगर चाहे तो मुश्किल को भी ना संभव बनाया जा सकता है। इस संघर्ष को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? संघर्ष बहुत है। देखो जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग बोलते हैं कि भाई राजनीति पैसे वालों की, पैसे वालों की। तो मैं इस चीज़ को भी ख़त्म करूँगा कि राजनीति पैसे वालों की नहीं है। कम पैसे वाले लोग भी शिक्षा के बैनर तले जागरूकता और विकास की बात को लेकर राजनीति में अपना अस्तित्व जमा सकते हैं। ये मैं करके दिखाऊंगा और लोगों का ये डर भी खत्म हो जाएगा। पैसे से राजनीति के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है विकास की बात, जागरूकता की बात, समानता की बात और सही मुद्दे की बात होती है। तो कोई भी राजनीति में आ सकता है। सोहन जी, ऐसा तो कोई है नहीं, राजनीति में तो आम आदमी भी आ सकते हैं, लेकिन आप कई सालों से पहले क्यों नहीं आए? ना अभी हालांकि मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं 28 साल का हूँ। और पिछली बार जब चुनाव था ये 2018 का, उस वक्त भी मेरे अंदर भाव आए थे कि मैं एमएलए का चुनाव एक बार फाइट करूँ, मैं सीखूँ समझूँ। लेकिन उस वक्त मैं 24 साल का था। तो इसमें क्या कि 25 साल से ऊपर वाले ही एमएलए फाइट कर सकते हैं। तो उस वक्त मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अच्छा। लॉकडाउन के दौरान पंचायत समिति सदस्य का चुनाव आया था, तो महिला की सीट थी, तो मेरी पत्नी को मैंने चुनाव लड़ाया, वो एज ए ट्रायल सीखने के लिए। तो मुझे कुछ अनुभव हुआ और मेरे जीवन में सबसे बड़े बदलाव वहीं से आए हैं, जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव मैंने खेला और फिर अप्रैल में लगातार 30 दिन मीटिंगें की। तो उनसे इतना अनुभव आया और एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि भी कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सहयोग करने को, सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई आदमी आगे तो आए। तो अभी जिस प्रकार समर्थन के फ़ोन आ रहे हैं, उसी प्रकार अपोजिट के भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप लोग 100% खड़े रहो, मजबूती से खड़े रहो, हम आपको पैसे, गाड़ी, सब चीज़ से सहयोग करेंगे, आपको वोट खुले आम देंगे। कोई लोग बोल रहे आपको गुप्त में वोट देंगे, दिलाएंगे, लेकिन आप डटे रहना। तो मैं तो बिल्कुल, मेरा आत्मविश्वास है, मुझे खुशी है, मैं मजबूती के साथ में इस पाड़े में खड़ा हूँ। और आप देखना 25 नवंबर को जो चुनाव है उसमें बहुत से संख्या में वोटर्स प्यार आशीर्वाद देंगे और कैमरे के चुनाव चिन्ह पर मुझे वोट और सपोर्ट करेंगे। जी, चुनाव चिन्ह है आपका कैमरा ना? हाँ, मुझे बैलेट नंबर जो 6 है, अभी ओसिया में 6 कैंडिडेट है। तो 3 बड़ी पार्टियां हैं, एक छोटी पार्टी है, तो 4 पार्टी बेस पे 2 निर्दलीय हैं। एक मेरे पड़ोसी गांव से भी है, विशाल सिंह जी राजपूत है। तो कुल मिलाकर हम 6 कैंडिडेट है, जिसमें 6ठे नंबर पर मेरा बैलेट नंबर है, कैमरे का चिन्ह है। लेकिन टक्कर देखी जाए तो तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे आगे मैं खड़ा हूँ इन दोनों सत्ताधारियों के खिलाफ। सोहन जी, आप किस मुद्दे पर, मेन फर्स्ट मुद्दा क्या क्या है आपकी, जो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हो? मेरा मेन मुद्दा यही है कि शिक्षा को मैं सबसे पहले प्राथमिकता देता हूं। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले शिक्षा का एक स्लोगन रखा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो मैं शिक्षा को लेकर ही चलता हूं। शिक्षा और चिकित्सा ये अहम मुद्दे होते हैं जो आम जन के लिए ज़रूरी होते हैं, सिस्टम और संविधान के लिए ज़रूरी होते हैं, देश के लिए ज़रूरी होते हैं, और ग्रामीण और पूरे भारतवासियों के लिए शिक्षा और चिकित्सा बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं इन मुद्दों को ही प्राथमिकता रखूँगा। बाकी मुद्दे ऐसे हज़ारों हैं जो आगे जैसे जैसे हर बाइट में, न्यूज़ में, हर स्पीच में सुनने को मिलेंगे जनता को। देखिए शिक्षा ही जरूरी है, शिक्षा के बिना आज कुछ नहीं है, शिक्षा में जरूरी है। और भी आप क्या कहना चाहोगे आपके समाज को? मैं आप सभी से भाई सुनील के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, मुझे स्वीकार कीजिए, राजनीतिक लीडर के तौर पर स्वीकार कीजिए, अपना भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर और बाबा साहब का विचारक समझकर मुझे स्वीकार कीजिए। और कैमरे के चिन्ह पर आप लोग बटन दबाकर 25 नवंबर को वोट दीजिएगा। और जितना वोट बल होगा उतनी ही शक्ति बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा वोट होगा उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा। और वही आशीर्वाद और वही शक्ति आगे जाकर ओसिया में परिवर्तन लाएगी। और सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन मेरा मेन उद्देश्य है, और हम करके दिखाएंगे। लेकिन आप सबका आशीर्वाद, सहयोग बना रहे। जी, एक सोहन जी, एक बात और पूछनी थी। ऐसा वीडियो में वायरल हो रहा है काफ़ी कि यहाँ अब की बार सोहन जी है तो कहीं ना कहीं ऊपर आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इतना प्यार एकदम कैसे हो गया इतनी छोटी उम्र के अंदर ही?
देखो, महापुरुषों की कृपा है, कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तित्व, मेरी जो भी संस्कार हैं परिवार के, माता पिता के, रिश्तेदारों के, कहीं ना कहीं मेरा गुड नेचर रहा है, मेरे भाव अच्छे रहे हैं, मेरे संस्कार अच्छे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरी काबिलियत है कि भाई मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बोलने की कला रखता हूँ, सबसे भाईचारा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कला रखता हूँ। प्लस जो देश के लिए, जो वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए जो ज़रूरी सब्जेक्ट है, मैं उन सब्जेक्ट को प्राथमिकता दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट मिल रहा है, और उसी के बदले जो मेरा ये रुझान बढ़ता जा रहा है, और ये रुझान कहीं ना कहीं ओसिया की जनता के लिए काम भी आने वाला है। जी, ये थे हमारे साथ सोहन धनारी, जो आप सब जानते होंगे। नहीं जानते तो आप इस वीडियो में जानकारी मिली होगी। सोहन धनारी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उमरती दौरान राजस्थानी फिल्म में भी काम किया और काफ़ी अनेकों काम किए, इन्होंने जिक्र भी किया आज। और तब तक के लिए ठीक है। इस वीडियो में आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए ठीक है। मैं हूँ सुनील, कैमरामैन गोवर्धन के साथ में ओसिया।